वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग खेलने वाले पोकेमॉन एंड वो भी 100 आवर्स के लिए। इस गेम की कहानी हुपा पोकेमॉन के ऊपर है और इसको मैं 100 आवर में कंप्लीट करने वाला हूँ। और इसमें मैंने बहुत ज़्यादा रूल्स रखे हैं कि हमें 8 जिम बैच जितना हमें चैंपियन बनना है, मेरे को कोई चिट्स का इस्तेमाल नहीं करना है और ये सब मैं हार्ड मोड में खेल रहा हूँ। और इस वीडियो का लाइक एम है 45 लाइक, वो कर देना। तो अभी हम लोग चलते हैं वीडियो की तरफ। तो इधर मैं गेम में आ चुका हूँ और इधर मैंने अपना कैरेक्टर ले लिया, इसका नाम मैंने हितेश डाल दिया और मैंने फर्स्ट टाइम तो खेल नहीं रहा और मैंने चैलेंजिंग में डाल दिया और मैंने डिफ़िकल्टी हाई रख दी। और इधर स्टार्टिंग में हमें बताया जा रहा है हुपा पोकेमॉन ने इन लोगों को कैलाश रीजन भेज दिया था। फिर हुपा पोकेमॉन को कैच करने के लिए तीनों लेजेंडरी बर्ड को मिलाया गया और इसने नॉर्मल हुपा को पानी में फेंक दिया। 15 साल के बाद इस बंदे को पोकेबॉल मिली, उसमें से हुपा मिला और इसमें से हमें इविल टीम बताई गई। और इधर हम लोग सोए थे और इधर हुपा हम लोगों को लेके आ गया और हुपा हमारे साथ खेल रहा था पर इसने उसको मना कर दिया। तो अभी हम लोग इधर नीचे आए तो हमें इधर ये बंदा दिख गया और इसका नाम ये पूछ रहा था और ये हमारा राइवल है और मैं इसका नाम सागर रख दिया। कोई नहीं बोलेगा कमेंट में कि ये मैंने रौनक का कॉपी किया। और इधर तीनों स्टूडियो लेजेंडरी स्टार्टर मिल रहे थे तो मेरा तो फेवरेट गार्चॉमी है। और इधर हम लोगों ने इस ग्रंट से फाइट कर ली। पहले ये ग्रंट हमसे बात नहीं कर रहा था, अब इसके पास इतने बिग पोकेमॉन है 7-7 लेवल के और मैंने इसको हरा दिया है और हमारे राइवल ने उसको भगा दिया, सबको हरा दिया। इधर ये मार्लॉन नाम का है हमारा जिम लीडर, वो पता नहीं इविल काम कर रहा था, जला रहा था बंदों को। और इधर ये हमें प्रोफेसर मिल गए और सागर ने हमसे फर्स्ट बैटल कर ली तो हम इससे बैटल किया, इसको इजीली हरा ही दिया। और इधर मैं इसको तो हरा दिया पर ये प्रोफेसर हमसे काम करवा रहा था पोकेडेक्स और इन सब के बदले में वो हमें हमारी मम्मी से मिलने दिया और उसने हमें सुपर क्यूब दिया। इसमें हम लोग अनलिमिटेड सामान रख सकते हैं। और इधर मैं ऊपर आया तो मेरे को नई सिटी मिली और इधर से मैंने इसका पार्सल लिया प्रोफेसर का और इस मोटे के घर पे गया तो ये मोटे अंकल ने बोला कि हम लोगों के इस पोकेमॉन को पकड़ना है। इधर ये जो मार्लॉन है वो आर्टिकुनो को पता नहीं कैसे पकड़ लिया और उसने अपने ग्रंट को छोड़ लिया तो उसका ग्रंट मेरे से बैटल करने आया, उसके ग्रंट को हरा दिया। उसने हमारा पार्सल चुराया था वो तो दे दिया पर ये प्रोफेसर बोलने लगा कि मास्टर बॉल तुमने चुराई है क्या, तो मैंने मना कर दिया। और इधर हम लोगों को कोई तो ब्लिज़ार्ड सिटी मतलब कोई तो सिटी में जाना था, इसने सागर का भी हमें पार्सल दिया तो अभी हम लोग इस केव में घुस गए और इधर पोकेमॉन वापस आ गया 11/Nesh। तो अभी हम लोग इस मैगेबल स्टोन को देखे पर ये अंकल ने हमें पता नहीं कुछ तो दिया। और इधर मैं इससे फाइट करने आया और इससे इतना हारने के बाद मैंने ऑफलाइन में ट्रेनिंग की और एक नया पोकेमॉन पकड़ लिया। ये फाइटिंग टाइप का तो ये सुपर इफेक्टिव हो सकता है। हमारा गीबल के ऊपर तो 4 टाइम सुपर इफेक्टिव था, वो हरा नहीं पा रहा था पर मैंने इससे हरा के और ये मोटे अंकल बोलने लगे कि ये इसको पालेगा और इसने हमें एक TM दिया। तो हमारा एक मिशन तो कंप्लीट हो गया। मैं इधर वापस हिल करवाने आया और मैं यहाँ से डायरेक्ट वापस गुफा में गया। मेरी ट्रेनर बैटल हो गई, उसको मैंने इजीली मार दिया और इसके पास तो रॉक टाइप पोकेमॉन था तो मैंने पजल सॉल्व करके एक और बंदे से फाइट हो गई। तो मेरे को ये डर लग रहा था इनके पास आइस टाइप पोकेमॉन है। इधर मेरे सामने गीबल है और इधर मैंने जेंसी से हिल करवाया और इसके पास फाइटिंग टाइप पोकेमॉन थे, वो अच्छी बात थी। जेंसी से हिल करवाने के बाद सागर पता नहीं मेरे को वापस मिल गया, मेरी इससे सेकंड बैटल होने लगी और इसके पास भी आइस टाइप पोकेमॉन था तो मैंने अपने गिबल को तो उससे हरवाया। तो इसका लाइविट टायर आया तो उसके लाइविट टायर को हराने के लिए गिबल ही काफ़ी था तो उसने हमें कोई तो क्लासेस दिया। तो अभी हम लोग आगे आए तो हमने इसको पार कर लिया पर ये मार्लॉन अपने चमचों के साथ कहीं तो जा रहा था। तो इधर मैं फर्स्ट जिम में आ गया और इसने मेरे को कोई तो आइटम दिया फ्रेश वाटर करके और इधर मैं इसके चमचों को हरा रहा था और इसको हराना इतना टफ था, मैंने बहुत ट्रेनिंग की थी। तो अभी हम लोग इसके चमचों को तो हरा देंगे पर इसका जो मेन है जिम लीडर उससे मैंने फाइट की और उसके 15 लेवल के पोकेमॉन थे, मेरे 20 लेवल के थे क्योंकि मैंने ट्रेनिंग की थी। और इधर ऊपर से ये फॉग था तो उससे बार बार अटैक मिस हो रहा था, तो उनके पोकेमॉन को तो हो नहीं रहा था, हमारे पोकेमॉन का हो रहा था। ये पॉइजन कर करके इतना ज़्यादा जान ले रहा था हमारे पोकेमॉन का पर हमने मेहनत करके हरा दिया। फर्स्ट जिम तो मिल चुका था हमें और इधर पुलिस आ चुकी थी या ये बाइकर गैंग की पता नहीं क्या थी और इधर हमें जैम मिल गया और इधर मैंने यहाँ से हिल करवाया और इधर मेरे को ये प्रोफेसर मिल गए दूसरे टाउन के और ये जैक नाम का बंदा आ गया, जैक्स नाम का, और वो हमारे प्रोफेसर को लाया और वो पता नहीं वो लोग तो कहीं तो जाने की बात कर रहे थे तो मैं इसमें आया तो इसमें मेरे को बग टाइप पोकेमॉन मिले। तो इस बग टाइप पोकेमॉन के लिए हमारा फायर फैन काफ़ी था।
तो इधर मैंने ये बूढ़ी आंटी को हराया। यहाँ से मैं बाहर निकला और इस आंटी को मैं हरा के हील करवा सकता था अपने पोकेमॉन। इसके बाद एजेंसी थी इसलिए मैंने अपने इस पोकेमॉन को निकाला। तो अभी मैंने अपने इसको विकसित कर लिया गवाइट में और ये डुअल विंग भी सीखने लगा, डुअल कॉप जो भी आप इसको बोलना चाहो। तो मैं इस बंदे से फाइट करने लगा। इसके पास पैरी टाइप का पोकेमॉन था कॉम्फी, तो उससे मैं बचा के आ गया इधर। तो इधर मेरे को एक और नया ये दिखी, मतलब राइवल हमारी, या जो आप इसको एविल टीम बोलना चाहो। ये दोनों मिलकर जिंक्स को परेशान कर रहे थे या जैक्स को। तो अभी हम लोगों ने इसके साथ कॉलैब कर लिया हमारे 3 पोकेमॉन, पर मेरे पास तो 3 पोकेमॉन है ही नहीं। तो ये इधर आए तो इसको इधर निंजा मार्लॉन मिला और ये एक और लड़की मिली। तो ये हमसे फाइट करने लगे मार्लॉन और ग्रंट के साथ। तो हमारे पास तो सिर्फ 5 ही पोकेमॉन थे, उसके 3 मेरे 2। तो मैंने ऐसे तैसे करके हराया इन लोगों को। उसके 2 पोकेमॉन तो हार गए थे, पर उसका जो ये था वो भी हार गया था और हमने इसको हरा दिया। इसके पास 3 ही पोकेमॉन था। तो हम लोग जब वापस आए तो ये लोग हमको ऐसे बोल रहे थे कि ज़ैप्डोस को बचाने के लिए हमें जाना पड़ेगा। तो मैं इससे बाहर निकल के एक और बंदे से फाइट हो गया बंदी से। तो हम लोग इसको भी हरा दिए क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा नल्ले हैं। जब फेरी टाइप की कर लिया तो आ गई। इसके पास अब फेरी टाइप के पोकेमॉन थे जो कि गवाइट को इतना ज़्यादा डैमेज दिए, पर ये विकसित हो गया हरियाणा में। तो हरियाणा में विकसित होकर हिल तो करवाया। तो इधर ग्रंट थे वो तो परेशान कर रहे थे। तो सेकंड जिम बैच के लिए मैं आ गया। ये डार्क टाइप थी तो इसके लिए हमारा हरियाणा बेस्ट था। तो इधर बहुत ट्रेनर लोग से बचाने के बाद मेरे को इस बंदे ने पकड़ लिया, सबको हराया। फिर ये जो जिम लीडर था वो शैडो के बंदों का कोई तो मतलब जज था, मतलब कुछ तो था ये मेंबर। तो इसके एप्सल को तो हराने के लिए हम लोगों ने हमारे इसको निकाला, उसने हरा भी दिया। तो उसका आखिरी पोकेमॉन स्नीजल था जिसके ऊपर 4 टाइम सुपर इफेक्ट होता है क्योंकि वो डार्क और आइस टाइप का था। हमें हमारे सेकंड जिम बैच मिल गया जो कि एक चश्मा था, पता नहीं इतना अजीब क्यों। फिर मैं इससे बात करता हूँ, मेरे को इसका डार्क टाइप का मिल गया। तो इधर ये घर में से मैं स्टार्टर लेना ही भूल गया था यूनोवा का। तो मैंने लेटेस्ट और रोबोट लिया था इसलिए मैंने टैपिक ले लिया और इसका नाम पता नहीं मैंने फैंसी क्यों दिया। वापस कोई नहीं बोलेगा कि मैंने रौनक की दूसरी बार कॉपी की। तो ये पता नहीं वो दोनों मिलके हम लोगों को इधर लेके आ गए और इससे हमारी फाइट हो गई वापस। मैंने पोकेमॉन तो हिल भी नहीं करवाए थे, मेरे को लगा मैं तो आज गया। तो इधर गवाइट था तो मैंने उसके कडाबरा के लिए निकाला, उसने हरा दिया। और मेरे को पता चला कि इससे भी फाइट होगी। तो इसके हमडूम ने तो हमें इतना गंदा मारा, पर मैंने बहुत अच्छी तरीके से मारा और ये बिग नाइट में विकसित भी हो गया। तो बिग नाइट में विकसित होने के बाद इसने मूव सीखा, आर्म थ्रस्ट इसको सिखाया। और इधर ये शैडो के बंदे भाग गए और ऊपर ने मेरे को इधर टेलीपोर्ट कर दिया और इस बंदे ने मेरे को कट दिया HM1 जिससे मैं काट सकूँ। तो इसमें मैंने पेड़ को काट सकता हूँ मैं और बिना सिखाए। तो मैंने जब पेड़ को काटा इस गुफा में आया, मैं एक्सप्लोर करने लगा, बाहर भी निकल गया, फिर हिल भी करवाया, फिर इस ट्रेनर से बैटल भी कर ली। तो मैं आगे बढ़ने लगा और इधर पता नहीं ये कितने बार आएंगे इविल टीम। इधर डुअल बैटल कर रहा था मैं और इन लोगों से डुअल बैटल करने के बाद मुझको एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ही मिलने लगा। उससे मेरे पोकेमॉन का लेवल इतना ज़्यादा अप हो गया और मेरे पोकेमॉन इतने विकसित होने वाले थे। मैंने इधर बहुत लोगों को हराया, बहुत बंदे थे इधर फालतू वाले। और इधर मैंने इससे रॉड ली, इससे हिल करवाया और जब मैं आगे बढ़ गया तो इधर मेरे को सागर मिल गया और मेरे को ये विल टीम की लड़की मिल गई। वो लोग फाइट कर रहे थे, वो बेहोश हो गया पर तो भी वो हमसे फाइट करने आ गया। और मैंने हरियाणा रखा था जिसके बाद डिसएडवांटेज था तो भी उसने हरा दिया। फिर मैंने बिग नाइट को निकाला क्योंकि उसका लेवल सबसे कम है, उसके पास एडवांटेज भी है। तो उसने तो हरा दिया था, पर लावेटार के खिलाफ मैंने गवाइट को निकाला और उसने इजी पीजी हरा दिया। इसके पास तीनों स्टार्टर थे उनोवा रीजन, पर सेकंड स्टेज में थे तीनों। हमारे गवाइट ने तीनों को हरा दिया पर HP बहुत कम हो गई। और इधर मैं एक्सप्लोर करने लगा तो इधर मैं इससे वापस बैटल करने लगा। इसके पास आइस टाइप पोकेमॉन नहीं थे पर ये आइस वाले एरिया में थी और हमने इसको हराया, पर इसने हमारे पोकेमॉन बदले में हिल करके दिए। तो इधर मेरे को डर लग रहा था कि आइस है तो इससे इसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है गवाइट को, क्योंकि उसके ऊपर 4 टाइम सुपर इफेक्ट हुआ, वो पैरालाइज भी हो चुका था। और मैंने अपने इससे बहुत ज़्यादा मदद की। फिर मैं इधर आगे बढ़ा तो इधर आगे मेरे को ट्रेनर लोग मिले और इधर मेरे को एक पोकेमॉन मिली, इसको मैंने
पकड़ लिया फ्लैफी, और इसको मैंने इस बंदे से बैटल करवाया जिसके पास आबरा था। उसको हरा के मैं इधर आ गया, तो ये वापस आ गई। और इधर ये चोर पता नहीं क्यों भाग रहा था। और इधर मैं इसका पजल सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ थर्ड जिम का, जो कि एक फ्लाइंग टाइप है, और मैंने अपने एम्फ्रॉस में उसको विकसित भी कर लिया ऑफ स्क्रीन। तो इधर मैंने अपने उसको निकाला बिग नाइट को, वो तो कुछ कर नहीं पाया फैंसी को। तो फिर उसके बाद मैंने अपने इसको निकाला, तो ये भी कुछ नहीं कर पाया। तो सारा इसके ऊपर आ गया था एम्फ्रॉस के ऊपर, उसने कर दिखाया। हमें हमारा थर्ड जिम बैच मिल गया। तो इधर मैं बाहर आया, तो मेरे को ये जिम लीडर सिखा रही थी ये कट करना। तो मैंने बर्फ़ को कट करके मैं इधर आया, तो पता नहीं मैं इधर आया तो इधर मेरे को HM6 मिल गया था रॉक स्मैश। तो मैंने आंटी से बात की, उन्होंने तो पता नहीं क्या बोला, और मैं इधर आया तो ये मतलब कोई तो बाइकर गैंग का लीडर का भाई था, और ये बाइकर गैंग थी एम्बर की। तो मैंने इन लोगों को हराना चालू किया, और मेरे को लगा कि ये इन लोगों के पास एम्बर तो होगा, पर मैंने सरप्राइज हो गया और मेरे को पता चला कि इन लोगों के पास एम्बर है ही नहीं। और ये हार्ड मोड में भी करने के बाद इन लोगों के पोकेमॉन इतने ज़्यादा वीक थे। इनके बॉस से मैंने फाइट की, उसके भी पोकेमॉन 20-20 लेवल के थे, उनको मैं वन शॉट कर रहा था गबाइट से, और सब वन के शॉट हो रहे थे। और इसने बिग नाइट निकाला, वो भी वन शॉट हो गया, और इसका नाम जेम्स था। तो इसने मेरे को एक मोटर बाइक दी, उसको मैंने रजिस्टर कर लिया, और मेरा मिशन कंप्लीट हो गया। और उसने अपनी टीम का नाम चेंज करके मेरे ऊपर रख दिया लिजार्ड सिटी में। आके मैं इसमें घुसा, इसको एक्सप्लोर करते करते ये पोकेमॉन सो रहा था, तो मैं इधर पजल सॉल्व कर रहा था। ये थोड़ा टफ था, पर ऐसे तैसे करके कर लिया, और ये चोर मेरे को मिल गया। और इस चोर के साथ मैंने फाइट चालू कर दी। इसके पास बैरी और आइस टाइप का था 9 टेल, उससे मेरा गार्चाम ऑफकोर्स हार ही जाएगा, क्योंकि वो 4 टाइम बहुत ज़्यादा वीक है। फैंसी ने उसको हरा दिया। फैंसी उसके माइटी आना के ऊपर सुपर इफेक्टिव था, उसने हरा दिया था। ये चोर हार चुका था, पर ये जो पोकेमॉन था वो वापस आ गया आइस टाइप का, और ये पोकेमॉन को हमारे फैंसी ने हरा दिया। फिर मैं इससे फाइट करने आया, और हमारा 3 मिशन कंप्लीट हो गया। इसने मेरे को एक अंडा दिया, मैंने हील करवाया, और यहाँ से मैं आगे चल पड़ा अपने बाईसाइकिल में। फिर मैं इधर आया तो इसने जैक्स को बैटल करके पानी में गिरा दिया। फिर जैक्स इधर आया तो वो मेरे को कोई तो थंडर केव में जाने को बोला, और रिपेल दिया। मैं इधर हील करवाया, पर इधर जिम बंद था, और इधर मैं अपने पोकेमॉन को ट्रेनिंग करने के लिए इधर लेके आ गया। पर इधर टाइपिंग रिवर्स में चल रहा था। आइस टाइप अटैक ग्रास टाइप के ऊपर सुपर इफेक्टिव नहीं थे, और ये सब कुछ उल्टा चल रहा था, मेरे को मालूम नहीं था। पुलिस वाले को मैंने बात किया, उसने मेरे को एक मिशन दिया। इस फिशरमैन को मैंने हरा दिया इजीली, इसने मेरे को कुछ दिया नहीं। फिर मैं इस नए सिटी में आ गया, इधर जैबडोस का कुछ तो था स्टैचू, और उससे बात किया। फिर मैंने पोकेमॉन को हील करवाया। पोकेमॉन को हील करवाने के बाद मेरा अंडा फूट गया, उससे एक अलुलेन वल्पिक्स निकला, और मैंने इन गैंग को पकड़ने में पुलिस की मदद की। पर ये बंदा बीच में आ गया, इस बंदे के ऊपर मेरे को इतना गुस्सा है, इस सारे पोकेमॉन को वन शॉट कर दिया मैंने। गवाइट इतना स्ट्रांग था, वल्पिक्स को भी मिल रहा था। इधर इनके बॉस को मैंने हरा दिया, उसके पास एक ही था, और ऑफिसर ने हमें थैंक यू बोला। और इधर एक और अंकल आ गए, तो उनके पास सारे रॉक टाइप पोकेमॉन थे, और इसका जो एरॉन था वो ज़्यादा दिक्कत दे रहा था, उसको मैंने हरा दिया। और इधर मेरा जो जैक्स था वो पता नहीं क्या कर रहा था, और इधर मैंने हील करवाया। इधर ये एक अंडरग्राउंड रास्ता था, और इधर अंडरग्राउंड रास्ते में मैं घूम फिरा के रूट 9 पे आया। शैडो के ग्रंट से मैंने फाइट करना चाहा, मेरा हरियामा इधर सुपर इफेक्टिव था, इसलिए मैंने इसको आगे रख दिया। और वापस से मैंने गवाइट को आगे कर दिया, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा हील हो रहा था। तो मैंने इधर जिंग से कॉलअप करके उनके सारे बंदों को हराया, और इन लोगों के पास इतने स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन थे, मेरे को बार बार जैक्स की हेल्प लेनी पड़ी, और उस हेल्प से मैंने इन लोगों को हरा दिया। और जो हमारा बिग नाइट था उसका अच्छा खासा लेवल हुआ, और वो एम्बर में विकसित हो गया। एम्बर इतना अच्छा दिख रहा था। फिर उसके बाद मैं इधर आ गया, तो ये आखिरी बंदा था इन सबको हरा के, और इधर इसने दोनों डॉक्टर को पकड़ लिया था, और गवाइट पोकेमॉन उनके ऊपर छोड़ दिए थे। तो मैंने इससे फाइट की, इसको चैलेंज तो कर दिया था, पर इसको हराना इतना टफ था नहीं, क्योंकि इसके पोकेमॉन का लेवल कुछ ज़्यादा कम था। ऊपर कुछ आया तो उसको इग्नोर कर लेना। गार्चाम ने एक नया अटैक सीखा, मतलब गवाइट ने। तो इधर ये जो पोकेमॉन थे ये इंसान प्लस पोकेमॉन थे, इनका नाम था वॉरियर, और इनके पास सारे गार्चाम वाले मूव थे। तो मेरे फैंसी ने इनको इजीली हराया। ये डॉक्टर लोग हमें थैंक यू बोले, हमें इधर निकल गया। और इधर मेरे को टहल टाउन में ये इंसान मिला। ये इंसान पता नहीं क्या बोल रहा था, कुछ तो इम्पोर्टेंट बोल रहा था। फिर इसने बोला ये जिम लीडर है, हमारा 4th जिम लीडर, नॉर्मल टाइप का।
तो ये अपनी जिम में जा रहा है और हम लोग इसके पीछे इसकी जिम में आ चुके हैं। मैंने सारा पजल ऑफलाइन में कर लिया सॉल्व, तो अभी हम लोग इसको डायरेक्टली बैटल करते हैं। ये नॉर्मल टाइप का है और हमारे गबाइट का लेवल अच्छा खासा बहुत ज़्यादा है। इस पर फाइटिंग टाइम में अफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि ये सब रिवर्स में चल रहा है। तो मैंने इन सबको बहुत ज़्यादा गंदा मारा। तो इसका जो पोकेमॉन था आखिरी वाला, उसने हमारे फैंसी को हराने की कोशिश की, हरा नहीं पाया। हमने वो जिम बैच हासिल कर लिया। फिर हम लोग जब बाहर आए तो इस जिम लीडर ने हमें फ्लाई दे दिया। तो फ्लाई के लिए मैंने एक स्टारीब्रिया को कैच कर लिया। तो मैंने इसको कैच कर लिया और इसको ट्रेनिंग मैंने देना चाहता था, पर मैं इधर आ गया इसको फ्लाई सिखा के। और मैं इधर आया तो ये ग्रंट हमसे फाइट करने आ गया। इसका लेवल इतना कम था तो भी पता नहीं ये लोग हमसे फाइट करने क्यों आते हैं, या हमें ज़्यादा ओवर लेवल थे। तो मैंने इधर नंजॉय से हिल करवाया और इधर मैंने और बहुत बंदों से फाइट की, पजल सॉल्व की। इतनी टफ नहीं थी ये पजल। फिर इधर ये ग्रंट दिखा जो हमारी चुगली करने गया और इधर इस ग्रंट को हम लोगों ने हरा दिया और इस ग्रंट को भी हराए। फिर हम लोग ऊपर आए। फिर ऊपर इस ग्रंट को हराने के लिए हमारे फैंसी ने बहुत काम किया। इधर हमारा गबाइट और फैंसी बहुत ज़्यादा काम के थे, दोनों 40 लेवल के ऊपर हो गए थे। मैंने वल्पिक्स को निकालने की कोशिश की पर वो बहुत ज़्यादा डैमेज खा रही थी और मेरे पास आइस स्टोन मिल नहीं रहा था मेरे को, इसलिए मैं उसको विकसित कर सकूँ। जब मैं बदले लोगों को हराने लगा और इतना ज़्यादा इन लोगों के पास अच्छे अच्छे पोकेमॉन थे, मेरे को इधर की मिल गई। उन पोकेमॉन को मैंने आज़ाद करवाया। फिर वो पोकेमॉन ने इधर रास्ता बना दिया तो मैं ऊपर गया। ये जैक्स ने ज़ैप्डोस को भी कैच कर लिया। तो फिर उसके बाद मैंने उन लोगों से वापस फाइट की क्योंकि उन लोगों ने गंदा मेरे को हराया। लेवल अप करने के बाद मैंने ज़ैप्डोस को हरा दिया। फिर इसका जो ये था पोकेमॉन, इसको भी मैं हराना चाहता था पर इसने स्विच कर लिया। तो मैं इसको मारने लगा फैंसी से। फैंसी ने डिसएडवांटेज होकर हरा दिया। फिर इसका जो क्रोकोडाइल था उसके लिए मैंने अपने वल्पिक्स को निकाला और वल्पिक्स हार गया। मैंने अपने स्टारीब्रिया में उसको विकसित कर लिया था ऑफलाइन में। फिर इसका जो आखिरी पोकेमॉन था कैक्टन, उसको भी हम लोगों ने गवाइट से हरा दिया और ये मार्लॉन भाग गया। तो मैं स्केप रोप ढूंढ के मैं भी आ गया। इधर ये जैक्स मेरे को बोल रहा था कि मिशन फेल हो गया, तो अभी हम लोग इधर आए। तो इधर मैंने सब कुछ रास्ता सॉल्व किया, आप भी पजल देख सकते हो। और मैंने इस अंकल को हराया। ये अंकल हमारे बीच में आ रहे थे। इसके पास सारे ग्राउंड और रॉक टाइप पोकेमॉन थे और मैंने अपने गवाइट से इनको हरा ही दिया। इधर मेगा कुछ तो मेगा टाउन का था, तो इधर मेरे को लगा कि इधर मेगा स्टोन मिलेगा। तो इधर मैं अंदर घुस गया। इधर ब्लीसी सब थी, जेंसी वगैरह। तो मैंने सबसे फाइट की, सबको एक एक करके हराया। हमारा फैंसी सबसे ज़्यादा काम दे रहा था और मैं अपने गवाइट को भी डेवलप करना चाहता था क्योंकि वो गार्चा में विकसित होने ही वाला था। वो गार्चा में विकसित होता वो पावरफुल बन जाता, पर ये स्टार रैप्टर में विकसित होकर इसने बहुत अच्छा काम किया। इसने फाइटिंग टाइप मूव सीख लिया और इधर मेरे को ये फाइनल मिली जिससे हमें मेगा स्टोन मिल सकता है। और ये हद से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, मेरा कोई भी पोकेमॉन टिक नहीं पा रहा था, मेरा गवाइट भी टिक नहीं पाया। डेल्फॉक्स कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी पर हमारा फैंसी कम नहीं था। उसने फैंसी ने एक पोकेमॉन को हराया। फिर मैंने स्टार रैप्टर से उसके दूसरे पोकेमॉन को हराया। फिर इसका जो विगलीटफ था वो ज़्यादा ताकतवर था, हमारे गवाइट ने उसको हराया। फिर उसका आखिरी अल्टारिया था, तो अल्टारिया से मैंने हराने की कोशिश की, हरा नहीं पा रहे थे। लास्ट में मैंने स्टार रैप्टर को रिवाइव किया। स्टार रैप्टर ने उसको हराने की मदद की और इधर गार्चॉम में ये विकसित हो गया और इसने हमें मेगा रिंग दे दिया और हमें अल्टारिया का मेगा स्टोन मिल गया। इधर मैंने स्नाई भी ले ली, 4 जिम बैच पर आप भी ले सकते हो। इधर मैंने इसको नाइनटेल्स में विकसित कर लिया, ये स्ट्रॉन्ग बन चुकी है। इधर सागर आ चुका है, वो हमसे फाइट करना चाहता था पर उसके पकवान ये बार हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे और उसने हमारे दो पकवान को हरा दिया। इधर हमारा फैंसी था जो कि अच्छा कर सकता और गार्चॉम, दोनों का लेवल बहुत अच्छा था, उसने डिसएडवांटेज होके भी हरा दिया। इधर हमारे गार्चॉम ने भी अच्छा काम किया और इधर हमारा जो सर्वाइन में ये विकसित हो गया। इधर प्रोफेसर आके हमें सर्व दे दिए TM03। तो इसके बाद मैं नीचे आया तो इधर मैंने देखा इसने मार्लॉन को गिरा दिया और मार्लॉन मर चुका है, मेन विलेन मर गया। तो अभी गेम में क्या होगा? तो इधर मैंने इस बंदे को हराया। फिर ये वापस आ गया, ये ज़ैप्डोस इधर आया, उपा की मदद से उसने कैच कर लिया। फिर उसने ये बैग में कुछ तो रखा था, इधर कॉस्मोक पोकेमॉन था। फिर मैं इससे फाइट किया। फिर इधर उपा आगे आ गया, पीछा करके मैं भी आया। तो इधर पोकेमॉन सेंटर में आके मैंने इस कॉस्मोक को निकाल दिया। ये बहुत ज़्यादा वेस्ट पोकेमॉन है पर ये लेजेंडरी क्यों है। इधर मैंने पिपलप को उठा लिया इससे और इधर मैं इधर आया तो ये जुआ खेल रहा था, ये जैक्स। तो हम लोग यहाँ से आए पर उपा ने हमें इधर टेलीपोर्ट कर दिया और इसने अपने स्टार रैप्टर को भेज दिया पर उसने पूरा तबाह कर दिया। उसका स्टार रैप्टर को हमें ढूंढना था। तो इधर मैं एक्सप्लोर कर रहा था, सब कर रहा था। तो इधर ऐसे तैसे करके मैंने ये रास्ता अनलॉक किया, इससे मेरे को TM मिला। फिर इधर क्लियर डोर से मेरी बैटल हो गई
जो कि बहुत पावरफुल था। उसकी लेविटेट एबिलिटी थी जिससे उसको ग्राउंड टाइप मूव लगाने पर ही हमारा विप्लव विकसित हो गया। तो इधर मैं इधर आया तो वो ग्रंट हमें वापस दिखे और इस पजल को इतना मेरे को आधा घंटा लगा सॉल्व करने में। और इधर मैं आपको 1 सेकंड में दिखा रहा हूँ, एक लाइक कर देना मेरे लिए। और इधर मैं आ गया तो मेरे को स्टार रैप्टर दिखा जेक्स का, तो मैंने इसको बताया और जेक्स चला गया और इसने 3 लेजेंडरी बीस्ट पोकेमॉन को बुला लिया था हुपा के पोर्टल से। तो तीनों से मैंने फाइट की तो दोनों को तो हरा दिया, पर लास्ट में श्रीकुन को हराने में थोड़ी दिक्कत हुई क्योंकि फैंसी आगे था और मैंने तीनों को ऐसे तैसे करके हराया। फिर मैं इधर आगे आया तो इसका जो ये पोकेमॉन था इसकी एबिलिटी मम्मी थी, जिससे ये हमारी एबिलिटी मम्मी बनाया। और इधर घमासान यूज हो रहा था, उसने तीनों लेजेंड पोकेमॉन को निकाल लिया। इधर एक लव हुपा लेके आया, उसने अनबाउंड बना दिया और पता चला कि असली मेन ये नहीं थे, एक लव असली हमारा राइवल था। तो उसने लेजेंडरी पोकेमॉन को निकाला, वो एकदम स्ट्रॉन्ग और हमारा जो गार्चम्प था वो इतना कम एचपी में बच के सर्वाइव किया। और उसने क्या किया, उसने हमें ही मार डाला और उसने हमें मार डाल के इधर पहुंचा दिया। और इधर हमारे ये जो थे ये हमारे पापा थे, ये जो मार्लन थे। फिर पता चला ये एक आर्चियस है जो कि इसका रूप लेके आया, उसने हम दोनों को पुनर्जन्म दिया। और ये जो ग्रंट थी उसके पास सारे फेरी टाइप पोकेमॉन थे। तो हम लोग इधर आ गए तो मार्लन हमारे साथ हो गया और ये वही जिम लीडर है जो कि हमारे साथ सेकंड जिम में था। तो हम लोगों ने इसके साथ मिलके मार्लन के साथ मिलके मैंने इसको बहुत ज़्यादा गंदी तरीके से मारा। इसके पोकेमॉन के लेवल 40 हो गए थे पर मेरे पोकेमॉन के लेवल 50 थे। और इधर इसने मेगा ग्राउंडॉन को निकाल दिया और अब तक की सबसे हार्ड, मेरे को 1 घंटे से भी ज़्यादा इसको हराने में लगा। इतना स्ट्रैटेजी बना, इतना लेवल अप किया मैंने, आपको यकीन नहीं हो रहा। तो आप जाके देख सकते हो थोड़ी देर पहले मेरा लेवल और अभी का लेवल, इसको हरा के मैं इधर आया, हिल करवाया और इधर मैं आया और इधर मैंने मार्लन के कपड़े पहन लिए, 2 की हासिल की, 3 की हासिल की। पर इधर मैं वापस आया और इधर मेरे को गार्चम्प का मेगा स्टोन मिल गया, गार्चम्प को दिया। इधर मार्लन बोल रहा था इसको, पर इसने मार्लन की पूरी बात नहीं सुनी। उसको लगा हम लोग अटैक करने के लिए आ रहे, तो उसने हम पे अटैक कर लिया और मैंने अपने गार्चम्प का पैर लिए बार मेगा बल किया। वो इतना ज़्यादा ओपी काम किया, उसके डेसिडुआई को तो 1 शॉट कर दिया। फिर उसको नया अटैक हम लोगों ने सिखा दिया। फिर उसके बाद हमें पता चला ये जो मार्लन है वो सागर का पप्पा है, इसलिए इन दोनों के बाल लाल है। और जो दूसरी वाली है वो सागर की मम्मी है और जो ये लोग है प्रोफेसर के बेटे हैं। ये लोग बैक स्टोरी बता रहे थे कि इन लोगों ने अच्छे काम से इस शैडो कंपनी को खोला था, गार्चम्प के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, गलती से ये वॉरियर पोकेमॉन बन गए। इन लोगों ने दूसरे पोकेमॉन के ऊपर भी किया, दूसरे सूडो लेजेंड के ऊपर। और इधर इन लोगों ने बोला कि अभी बुरा काम नहीं करेंगे, बोला कि उसका कपड़ा हम लोग रख सकते हैं, तो उसका कपड़ा मेरे को अच्छा लगा। और इधर मैं अपने 15 मैच में आ गया, पजल का सॉल्व किया। और ये इलेक्ट्रिक टाइप का था, पर इधर जो था वो मतलब कुछ तो मैग्नेटिक था जिससे ग्राउंड टाइप में हम लगेंगे ही नहीं, जो कि टफ हो गया था। पर हमारा फैंसी और जो हमारा गार्चम्प था वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे। उन लोगों ने हमें 5 जिम बैच जिता लिए, टोटल 3 बाकी थे। और मैं इन अंकल से बात किया तो ये मेरे को पता नहीं कुछ तो दिए ग्लास। और इधर मेरे को सागर और प्रोफेसर से वापस मिल गए और फिर इसका ये बात कर रहे थे बहुत लंबी। फिर इसके बाद मैंने ये डेजर्ट को ऐसे तैसे करके पार किया, ये फॉरेस्ट में आया, ये फॉरेस्ट को भी पार किया। फिर ये सागर में से बात किया, हील करवाया। और इधर मोटा कांड होने वाला था, इधर बम सब फूटा। फिर ये शिप इधर आई और इधर ये शैडो बंदे आ गए जिनका नाम था वॉरियर, उनको तो मैंने गंदा मारा। और इधर ये फेरी टाइप वाले ग्रंट भी आ गए एक लव पे। तो मैंने इन सबको बात की और इन सारे वॉरियर को मैंने हराया। टोटल मेरे को 5 वर्ड फाइंड आउट करने थे, मेरे को एक पासवर्ड डालना था, उसका नाम था एक लव। और इधर मैं इन सबको ऐसे तैसे ढूंढ के हरा रहा था, पोकेमॉन हील करवा रहा था और इन सब से बात करवा रहा था। फिर इधर मेरे को ऐसे तैसे करके ये मेरे को एक और वॉरियर मिला, उसको हराना टफ हुआ। ऐसे तैसे करके स्टार रैप्टर से हरवाया और सबका लेवल बराबर था 55। और इधर मैंने अपने इस गार्चम्प को निकाला, गार्चम्प तो कुछ कर नहीं पा रहा था, मेगाबल होने के बाद भी हार गया। पर इधर हमारे एम्पोलियन ने अच्छा किया। फिर ये फेरी टाइप का था, स्टील टाइप सुपर इफेक्टिव है एम्पोलियन का, ये आखिरी वॉरियर है मेरे हिसाब से। फिर इसका ये फेरी टाइप वाला ग्रंट आ गया
और इधर मेरे को मार्लॉन मिला और इधर मैंने पासवर्ड एक लव डाल दिया। फिर इधर मेरे को ये मिली जो कि मार्लॉन की पत्नी थी, वो एक लव के झांसे में आ गई थी और वो कुछ भी बक रही थी। फिर पता चला कि ये जो सागर है वो मार्लॉन का ही बेटा है। तो एक लव को तो मैं हराने का कोशिश कर रहा था, उसका 2 पोकेमॉन हरा दिया पर उसने हुपा अनबाउंड को भेजा जिसको हराना टफ था, पर मैंने हरा दिया। और इस अपनी प्री नीना को भेजा पर मैंने हरा दिया। फिर उसके बाद इसने मेरे को गैरेटीना के वर्ल्ड में भेज दिया और जिसका पजल सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा ही मेरे को मेहनत लगा। इधर मैंने मार्लॉन का कपड़ा पहन लिया था और इधर गैरेटीना पोकेमॉन को मैंने हरा दिया और मार्लॉन का कपड़ा पहन के मैंने इसको कस्टमाइज ब्लैक कर दिया जो कि बहुत ज़्यादा मेरे को कूल लग रहा था। फिर मैं इस सिटी में आ गया और इधर मैंने जैक्स से बात की तो ये लोग पता नहीं लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे। सागर सब आ गए थे और ये प्लान बना रहे थे कुछ तो शैडो के बंदों को हराने का। तो मैं इधर आ गया तो इस बंदे ने मेरे को कुछ तो दिया जिससे मैं कैकनियन पोकेमॉन को फाइंड आउट कर सकूं। और इधर मैं इस सिटी में आ गया तो मैंने इधर हिल करवाया पर इधर ये मेरे से पैसा ले रहा था नर्स जो इधर थी नहीं। तो इधर मैंने थोड़े आइटम लिए और इधर मैं अपने सिक जिम में आ गया जो कि फाइटिंग टाइप की थी, पर इसलिए मेरे को एक पोकेमॉन नहीं करना था और मेरा गार्चम्प सबसे स्ट्रॉन्ग था। तो मैंने लगातार 3 बंदों को गार्चम्प से हरवाया। फिर जो बंदे ने हमको रोका था वही जिम लीडर था, उसके 3 पोकेमॉन को हम लोगों ने हरा दिया था। उसका आखिरी मेगा लुकारी होता उसको हम लोग हराना चाहते थे और उसको हरा ही दिया। ये सब इजी थी। फिर गेम मैंने सेव किया। फिर मेरे को HM8 मिल गया लॉक क्राइम। तो लॉक क्राइम से मैंने अपने पोकेमॉन को हिल करवाई। इधर हद से ज़्यादा मैंने बैटल की। इधर हद से ज़्यादा बैटल करने के बाद इस नई सिटी में आ गया और इधर मैं इस जैक्स के बंदे को ढूंढ लिया। फिर इसने मेरे को टिकट दिया, टिकट से मैं इधर आ गया। तो टिकट से इधर आने के बाद मैं इस सिटी में आ गया और ये सिटी में मैं अपने 7 जिम बैच को करने से पहले इधर मैं यहाँ से लफ्लेट पोकेमॉन ले लिया और इधर मैंने उसको निकाल दिया। इधर मैंने थोड़ा ट्रेनिंग किया। फिर उसका ट्रेनिंग करने के बाद मैं इस जिम में आ गया और इसमें पोकेमॉन की टाइपिंग एकदम रैंडमाइज हो सकती है। तो इसमें ये वाटर टाइप की है पर ज़रूरी नहीं कि इसके पोकेमॉन वाटर टाइप के थे। तो मैंने सारे पोकेमॉन को हरा दिया ऐसे तैसे करके हिल करवाए। फिर मैं इस जंगल में घुस गया और इस विलेज या जंगल में इधर मेरे को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा। पर इस सागर को हराने के लिए मेरे को मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी। ये सागर हमसे फाइट करने आया पर इसके सारे पोकेमॉन को हरा दिया। इसके मैगा वैगा सारे पोकेमॉन को हराया। फिर इसने हमसे टीम अप किया और इधर हम लोग सबसे बड़ी बैटल के लिए तैयार हो गए। इधर मैंने इन बंदों से फाइट की। फिर ये जो ग्रंट थे उनसे भी फाइट की, उनके पास कई टाइप पोकेमॉन थे, सबको हराया। फिर इधर वापस पैदल सॉल्व की, वापस ग्रंट को हराया। ये केव इतनी बड़ी थी, मेरा एक्सप्लोर करते करते दिमाग घूमने लगा और मेरा जो गार्चम्प था उसका लेवल इतना बढ़ रहा था। एक बैटल में उसका एक लेवल बढ़ रहा था। इधर इनोवा के दोनों लेजेंडरी पोकेमॉन आ गए, रेजिरम और जैकरॉम, जो इतने ज़्यादा बेकार थे गार्चम्प के खिलाफ। दोनों ने गार्चम्प को वन शॉट कर दिया। इधर इसने अपने बेटे को बेहोश कर दिया। फिर उसके बाद मैंने सागर के पोकेमॉन उठा के उससे बैटल की और ये इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे हमारे गार्चम्प भी हार गया। और सागर के तीनों पोकेमॉन इतने बेकार थे, मेगा एलेकाज़म से ही हार गए। मेगा एलेकाज़म इतना पावरफुल है इसलिए उनको पसंद है। पर एम्पोलियन ने लास्ट में 3 हैट्रिक बना दी, तीनों पोकेमॉन को हरा दिया। फिर हम लोगों ने इसको भगा दिया। फिर सागर जिंदा हो गया। फिर हम लोग इससे बैटल करने लगे, इन लोगों को हराया, पजल को सॉल्व किया। फिर हम मार्लॉन मिल गया। मार्लॉन ने हमें प्रीजम बॉटल देने का बोला जिससे हम लोग हुपा को उसके छोटे फॉर्म और बड़े फॉर्म में कर सकते हैं। फिर उसके बाद मेगा बैटल होने वाली थी। उसके लिए मैं पहले से बहुत तैयार था। इधर इसने मेगा रैक्वाजो को निकाल लिया और हुपा अनबाउंड में था, पर तो भी ये लोग बहुत वीक थे, पर मैंने इनको हरा दिया। इधर मेगा बैटल होने लगी, मेरे को हुपा मिल गया। मैंने हुपा को टीम में रख दिया, डेसिटी वाई को निकाल दिया। एक क्लब से हमारी फाइनल बैटल हो गई और ये इतना वीक था, हमारे गार्चम्प ने इसको इजीली हरा दिया। फिर उसके बाद ये भाग गया था क्योंकि पुलिस आ गई और इस बंदे को भी पुलिस लेके चली गई। फिर लास्ट में इसने हमसे बैटल करने का वादा किया मार्लॉन ने कि वो हमें टेस्ट करना चाहता था। तो मैंने इसको हराने का बहुत इजीली हरा दिया। फिर उसके बाद मेरे को अपने 8 जिम को हराना था तो मैं इधर आया। फिर उसके बाद मैंने को अच्छे मूव सिखाए और मैं इधर आगे चल पड़ा। इधर इतने ट्रेनर लोग थे, मेरा गार्चम्प अच्छा परफॉर्म किया और इस सिटी में मैंने हुपा को अनबाउंड बनाया। और इस पजल का आप लोग देख लो, इतना टफ नहीं है और इसमें इतना यूनिक है कि हारने के बाद आपके पोकेमॉन डी-इवॉल्व हो जाएंगे पर्टिकुलर बैटल के लिए। फिर हमारा एम्पोलियन इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा था, सारे पोकेमॉन हमारे हार रहे थे और इधर मेरे बहुत क्रीपी इस जिम में कट हो गए। और इधर मैं आपको डायरेक्टली दिखा देता हूँ, हमने हरा दिया है, हम लोग 8 जिम बस जीत चुके हैं। तो विक्ट्री रोड के लिए मैं इधर आया, तो गुरु टाउन में आया। तो गुरु टाउन में मैंने बहुत ज़्यादा बैटल की और इधर इतने फिर हमारे पोकेमॉन का लेवल कम था, मेरे को लगा
तो मैंने इन लोगों से फाइट करके अपने पोकेमॉन का लेवल बढ़ा दिया, पर इनके पोकेमॉन का लेवल ज़्यादा था। पर इधर ये प्रोफेसर आके हमसे बात करने लगे, फिर मैं इन पोकेमॉन को और हराने लगा। इधर इतने ट्रेनर थे, मेरा दिमाग ख़राब हुआ। फिर आखिर में मैंने सारा ट्रेनर पजल सॉल्व करके आपको डायरेक्टली मैं दिखा देता हूँ। फिर मैं इधर डायरेक्टली पोकेमॉन लीग में आ गया। फिर मैंने फर्स्ट एलाइट फोर को चैलेंज कर दिया, जो कि था ग्राउंड टाइप, पर बहुत ज़्यादा इजी था। हमारा जो फैंसी था वो तो हार चुका था, पर हम लोगों ने इसको हरा दिया। पर सेकंड घोस्ट टाइप वाला सबसे ज़्यादा टफ था, क्योंकि वो सिंगल बैटल हो रहा था, बाकी सब डबल हो रहा था। ऊपा भी कुछ कर नहीं पाया, पर हमारा जो स्टार रैप्टर था वो कुछ नहीं किया। लास्ट में 9 कुछ नहीं की, फैंसी को रिवाइव किया, फैंसी ने सब कुछ किया। फिर ये फेरी टाइप वाली भी सिंगल थी, पर ये थोड़ी इजी थी घोस्ट टाइप वाले से। हमारा जो था सेप्टाइल अच्छा काम कर रहा था। हमारा गार्चम को मेगा बॉल किया, फिर उसने सिल्वियन को हराने का मदद किया, पर एम्पोलियन हार ही गया, क्योंकि इतना हील कर रहा था, ये हार गया। फिर मैंने हुपा को निकाला, हुपा ने हरा दिया, फिर हुपा हार गया। फिर 9 ने अपनी ज़िंदगी में कोई बैटल जीती। फिर अगर सबसे ईजी था ये ड्रैगन टाइप वाला, आप यकीन नहीं करोगे, ये मेगा घटिया सेप्टाइल हार गया। इससे बेकार पोकेमॉन मैंने देखा ही नहीं है। फिर उसके बाद सबको हरा के मैं चैंपियन की तरफ बढ़ने लगा। मैंने डोरा कैंडी यूज़ किया, इधर जैक्स था चैंपियन। उसका इसके पोकेमॉन इतने ज़्यादा पावरफुल थे, मैंने इधर ही गेम को सेव किया। इधर मैंने इतना स्ट्रेटेजी बनाया, क्योंकि इसके पोकेमॉन का लेवल आप देख लो, अब मेरे पोकेमॉन का लेवल देख लो। आखिर वाला तो इतना टफ था, उसके 2 पोकेमॉन बचे थे गाइस, और मेरा एक ही एम्पोलियन 1 HP पे। तो मैं सोच रहा था कि इसको रिवाइव करूँ। मैंने स्ट्रेटेजी बहुत बनाई, तो लास्ट में मैंने गार्चम को किया। फिर गार्चम के ऊपर दोनों पोकेमॉन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसने दोनों को हरा दिया। हम लोग चैंपियन बन चुके हैं एक टफ बैटल के बाद, और ये हेलम फ्लेम में हमारे पोकेमॉन रजिस्टर होगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताओ मैं कौन सा दूसरा गेम खेलूँ। तब तक के लिए बाय।